त्रास निर्णाशहितवी श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। सुत जी कहते हैं ऋषियों, इस संसार में काल के गाल में समस्त मनुष्य प्रवेश किए हुए। एक दिन काल के गाल में सभी को काल के गाल में जाने के बाद मुख बंद करने के बाद हरि की प्राप्ति करनी है। लेकिन फिर भी ये लोग त्रास करते हैं, भय करते हैं, हम इससे बच जाएंगे, हमें मृत्यु नहीं करेगा। बोले राधे, एकाग्र होकर के भगवान की कथा सुने, अगल बगल कोई बोले तो शांति करो। अब देखिए भगवान कहते हैं, शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि काल के गाल में सब है, सबको भय। अगर इस भय को कोई दूर कर सकता है तो वो कौन है? श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। कलयुग में किरण के समान श्रीमद्भागवत, किरण सुकेन भाषित, किरण सुकेन भाषित। कुठार जानते हैं? कुदार। तो जिस प्रकार हम कुदार से, जिस प्रकार हम परशुरामी से पौधों को, पेड़ को काट करके अलग करते हैं, इसी प्रकार ये भागवत एक कुदार होती है जो कि अज्ञान को काट काट करके बाहर कर देता है और ज्ञान का जो प्रकाश हमारे अंदर है वो स्फुरित करता है कि भागवत ही ऐसा है जो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। भागवत के अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति को संसार में इस सृष्टि में मात्र एक कर्म है जो कि करना है। कर्म से व्यक्ति प्रधान बनता है। हमें भागवत सुन के एक कर्म करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। क्या करते हैं? कर्म करते हैं। देखिए कहते हैं बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, चाणक्य का नाम सभी सुने होंगे। चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति अपने कर्म से प्रधान बनता है, कोई व्यक्ति जन्म से प्रधान नहीं बनता। व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है, अपनी वाणी से महान बनता है। व्यक्ति के पास अगर सुंदर वाणी है तो वो महान है, वो पंडित है, वो पंडित है। क्योंकि कहा श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे कि असोच्चानन्वसोच्चत्वं प्रज्ञावारांशभासे गतासून गतासूषणान सोचन्ति पंडिता। कोई पंडित और नहीं जो सोच समझ करके भाषण करे, वही पंडित है। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान प्रधान है, कर्म प्रधान है। व्यक्ति अपने कर्म से ऊंचा बनता है। अगर हम अच्छे कर्म करें तो वो कर्म हमारा साथ देता है, वो धर्म हमारा साथ देता है। जब हम अच्छे धर्म के काम में लगे रहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं महाराज, तो धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्म फिर हमारे साथ रहता है। एक संत ने बहुत सुंदर कहा कि धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। कर्म पर अच्छे चलोगे तो कर्म आपका सदैव साथ देगा। श्री जानकी मैया जी ने धर्म किया था, कर्म किया था। अरे जो जनक नंदिनी जानकी है वो ऐसी वैसी जानकी तो साधारण स्त्री तो थी नहीं माता जी, वो त्रिभुवन जगतपति की पत्नी थी, श्री देवी थी। उनके पास इतना ज्ञान था कि वो जान सकती थी कि वो रावण है, वो छली है। लेकिन माता के पास धर्म में था। मैया ने देखा कि मेरे संत दरवाजे पर आया है, कैसा भी हो लेकिन है तो संत ही ना। तो एक स्त्री का, एक गृहिणी का ये धर्म होता है कि अगर भिक्षुक दरवाजे पर आ जाए, अगर संत दरवाजे पर आ जाए, ब्राह्मण दरवाजे पर आ जाए तो आदर पूर्वक उसे भिक्षा दे, भोजन करवाएं, दक्षिणा प्रदान करके संतुष्ट करके विदा करें। ये गृहिणी का धर्म है। गृहस्थ जीवन में ये धर्म बताए गए हैं। तो मैया ने अपने धर्म का पालन किया, सीता मैया ने धर्म का पालन किया और जाकर के भिक्षा दी। उसी धर्म के कारण एक तिनके पर रावण को ललकार दिया। वही धर्म था, वही धर्म एक तिनके में प्रवेश करके अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगा महाराज। तो धर्म की रक्षा आप करेंगे तो
धर्म आपकी रक्षा करेगा। कहते हैं कि द्रौपदी ने धर्म की रक्षा की थी, द्रौपदी ने धर्म किया था, द्रौपदी ने कर्म किया था, तो भगवान ने उसके समक्ष आकर के उसकी रक्षा की। एक संत ने कहा कि ठाकुर जी कहते हैं कि द्रौपदी से भगवान सबसे सबसे पूछा भगवान से कि आपने द्रौपदी की रक्षा की। भगवान बोले कि द्रौपदी की रक्षा हमने नहीं की, द्रौपदी की रक्षा तो उसके धर्म ने, उसके कर्म ने किया। अरे जिस समय मेरी उंगली कट गई थी, तो जब विपत्ति का समय होता है तो इंसानियत के नाते धर्म यही कहता है उस इंसान की आपको रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई विपत्ति में पड़ा हुआ है, अगर कोई दुख में पड़ा हुआ है, तो उसके साथ खड़ा हो जाना ये आपका इंसानियत धर्म है, यह आपका कर्म है कि अगर कोई विपत्ति में है, दुख है, असहाय है, तो उसके समक्ष जाकर खड़े हो जाइए, मैं तुम्हारे साथ। किसी के आंसू पोंछना ये धर्म का काम है हमारा। तो द्रौपदी ने क्या किया, भगवान की उंगली कटी तो तुरंत द्रौपदी ने बदलन लगा दिया, उंगली से जो प्रवाहित हो रही थी रक्त, उस रक्त को रोक दिया। तो भगवान कहते हैं कि द्रौपदी ने धर्म किया, कर्म किया, आज उसके धर्म की रक्षा मैंने नहीं, उसके धर्म ने किया, मैं नहीं उसकी रक्षा कर सकता। जो व्यक्ति धर्म पर, अपने कर्म पर रहता है, उसकी रक्षा वो कर्म और धर्म ही करते रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भर तो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, कर्म करो पर ध्यान